अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीटिंग एंड कंट्रोलिंग। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स आपने नॉर्मली देखे होंगे, घरों में यूज़ होते हैं और ये आप में डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ किए जाते हैं, जैसे सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। उसी के बारे में ये टॉपिक है। चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर्किट ब्रेकर जो काम करता है वो बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किटिंग में ये प्रोटेक्ट करता है आपकी अप्लाइंसेस को, आपकी चीज़ों को। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये ओवरलोड देखेगा या शॉर्ट सर्किट देखेगा कि हुआ तो खुद ही ट्रिप कर जाएगा। पहले, इससे पहले की टेक्नोलॉजी थी वो, उसमें फ्यूज़ यूज़ किया जाता था। फ्यूज़ क्या करता था कि वो वन टाइम यूज़ होता था और आपने यूज़ किया तो वो ब्रेक कर गया और फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ता था। फिर सर्किट ब्रेकर में अब ऐसा नहीं होता। इसमें आपको ऑटोमेटिक, आपने ट्रिप हुआ ब्रेकर तो आपने ब्रेकर को ऑन कर देना है। कोई नॉर्मल बंदा जो है ना उसको ऑन कर सकता है। इजी टू यूज़ है वो। मतलब अपना इशू रिजॉल्व करके आप उसको ऑन कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि ये छोटे से छोटे करंट के लिए होता है और बड़े से बड़े करंट के लोड जो है ना ये के मुताबिक ऑपरेट करता है। छोटी सी डायग्राम मैंने ये बनाई है आपको समझाने के लिए, जिसमें मैंने बताया कि सर्किट ब्रेकर के थ्रू एक फेस वायर आ रही है जो रेड रंग की है। वो जब आप बटन ऑन करते हैं तो और उसके बाद वो आपका, जैसे मैंने ओवन आपको दिखाया है, माइक्रोवेव ओवन, उसमें वो उसको ऑपरेट करता है और जैसे अगर खुदा ना खासा शॉर्ट सर्किटिंग हो तो वो ट्रिप कर जाएगा। साथ ही एक न्यूट्रल वायर भी मैंने आपको दिखाई है, जिसमें डायग्राम में आपको आइडिया हो कि ये सर्किट ब्रेकर के थ्रू आप जैसे ट्रिप कर रहे हैं और ये मैकेनिज़्म कैसे काम करेगा। इसके बाद एक छोटा सा इंटरनल व्यू भी मैंने आपको दिखाया है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर मैकेनिज़्म होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है कि आप जो थर्मल मैग्नेटिक थर्मल स्विच लगा होता है, जो जैसे ही मेक ब्रेक करता है और ट्रिप, जैसे ही वो लोड उसको फील होता है या शॉर्ट सर्किट फील होती है तो वो ट्रिप कर जाता है। अब इसमें आती हैं डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं सर्किट ब्रेकर की। मतलब स्पेशली जैसे अभी एमसीबी की बात हो रही करता हूँ तो एमसीबी में स्पेशल कैटेगरीज आती हैं, जिसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, फिर मोल्डेड सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, फिर रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होते हैं। अब पहला सर्किट ब्रेकर मैं आपको बताता हूँ जिसे कहते हैं एमसीबी कहते हैं। ये जो होता है 0.5 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर तक होता है। ये स्पेसिफिक लोड है जो आप जिसके मुताबिक आप लोड इस पर डाला जाता है। इसमें क्या होता है, वही थर्मल मैग्नेटिक स्विच होता है जो उसके मुताबिक वो काम करता है। और पहले जैसे आप फ्यूज़ यूज़ करते थे और उसमें जो है वो मतलब वन टाइम यूज़ होता था, तो फिर आप कोई नॉर्मल बंदा उसको ऑपरेट नहीं कर सकता था, फिर आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ता था कि आप भी फ्यूज़ तो चेंज कर दे कोई। लेकिन ये अभी एक आसानी है कि ब्रेकर होता है, आप ब्रेकर जो है वो आराम से कोई भी बंदा जाके उसको ऑपरेट कर सकता है इशू रिजॉल्व करने के बाद। इससे और भी इसमें और भी कैटेगरीज होती हैं, मतलब एमसीबी में, जिसमें आपकी आ जाती है सिंगल पोल भी होता है, डबल पोल भी होता है, ट्रिपल पोल भी होता है और 4 पोल तक जाता है ये। रेटिंग इसकी यही होती है 0.563 एम्पेयर तक। और नॉर्मली जो है वो 220 वोल्ट और 40 वोल्ट तक चलता होता है। ये हमारे मार्केट में इस तरह के अवेलेबल हैं। आप आ जाते हैं एमसीबी में, जो आप जिसको आप माउंटेड सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये एमसीबी जो तो फिक्स रेटिंग रखता है, उसी तरह एमसीबी में भी मेक ब्रेक होता है। जिस तरह वो थर्मल स्विच उसमें लगे हुए थे, एमसीबी में लगे हुए थे, उसी तरह ये इसमें भी ये होते हैं। इसमें क्या होता है, ये 63 एम्पेयर से लेके 3000 एम्पेयर तक मार्केट में अवेलेबल है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ कर रही हैं और वो मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होता है ये। इसमें क्या होता है कि ये डीसी और एसी में दोनों में काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि
मोटर्स पे नॉर्मली ये लगाया जाता है, बड़े जो ब्रेकर्स होते हैं मोटर्स पे ये लगाया जाता है, जनरेटर्स के साथ ये लगाया जाता है। और ये इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि घर में एक जो मीटर से वायर आ रही होती है वो डायरेक्ट इस ब्रेकर में आती है, इसके बाद जो है ना बाकी छोटे ब्रेकर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब एमसीसीबी में आती है इसमें मीटर से वायर, और उसके बाद जो है वो बाकी एमसीबी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ताकि जो पूरा घर का लोड है वो इस पे आ जाए, और खुदा ना खासा कोई बिजली का ऊपर नीचे हो या कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो या ओवरलोड हो तो ये ट्रिप कर जाए। ये ऑलमोस्ट पूरे घर का लोड जो होता है ना, पूरे घर का यही उठाता है एमसीसीबी। अब आते हैं आरसीसीबी, ये जो हमारी दूसरी कैटेगरी तीसरी कैटेगरी बनती है। इसमें क्या होता है कि ये फेस और न्यूट्रल जो है ना दोनों वायर्स को साथ लेके चलता है इसमें। इसमें मतलब आपकी एक फेस की, दूसरी फेस की, तीसरी फेस की वायर भी लगाई जाती है, और एक साथ न्यूट्रल वायर भी लगाती है जो डायरेक्ट मीटर से आ रही होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने मतलब कि कभी भी इसमें अगर करंट फ्लो इसको फील हो कि कम हो गया है तो या पूरा नहीं मिल रहा तो ये ट्रिप कर जाएगा, और जब भी इसको प्रॉपर करंट होगा तो ये ऑन होगा। मतलब जितना करंट थ्रू करे होता है उसमें उस फेज़ में, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसको खुद ही ट्रिप कर लेता है। मतलब इसमें इसकी ये खासियत है। इसमें क्या होता है कि ये ओवरलोड कंडीशन में भी काम करता है, फेस टू फेस कंडीशन में भी काम करता है, शॉर्ट सर्किटिंग में भी काम करता है, मतलब ये ग्राउंडेड वायर के लिए भी काम करता है। जितना इसको डिटेक्ट करता है ना कि कोई आपका कोई मसला होने लगा है या आपका जो है शॉर्ट सर्किटिंग होने लगी, खुद ही डिटेक्ट करके वो ऑफ़ कर देता है, इससे जिससे आपकी बचत हो जाती है अप्लाइंस की भी या घर की चीज़ों की। अब ये छोटी सी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आपको मैंने ब्रेकर्स के बारे में दी। अब ये मतलब आपने नॉर्मली देखे होंगे, लेकिन आई थिंक इसके बारे में आपको ज़्यादा नो हाउ नहीं होगी कि ये ब्रेकर्स होते क्या हैं, वर्किंग किस तरह करते हैं। अब इसमें और भी कैटेगरीज आती हैं, लेकिन ये जो है मेनली डोमेस्टिक यूज़ में यही वाली कैटेगरीज यूज़ होती हैं, या थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ में आप कह लें उस हिसाब से ये वाले ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो मेरी बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरा हीटिंग एंड कंट्रोलिंग चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।